एंशिएंट इजिप्ट की तारीख बेहद दिलचस्प और पुरअसरार रहस्यों से भरी हुई है। फिर चाहे इजिप्ट के पिरामिड्स की बात हो या इजिप्ट के लोगों के रहन सहन की, इस वीडियो में आप इजिप्ट से जुड़ी 15 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले सुनी होंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कदीम मिस्र के राजाओं के बारे में कहा जाता है कि जब वो मरते थे तो उनके साथ उनके सर्वेंट्स को भी जिंदा दफन किया जाता था, लेकिन ये एक अफवाह है। इस तरह के सैक्रिफाइस कदीम मिस्र में शायद कुछ बार किए गए हों, लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी। कदीम मिस्र में मक्खियों को इजिप्ट के राजाओं से दूर रखने के लिए एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया जाता था। उस वक्त ऐसा होता था कि नौकरों के जिस्म पर शहद लगाकर उन्हें बादशाह के पास खड़ा कर दिया जाता था, ताकि मक्खियाँ शहद से अट्रैक्ट होकर बादशाह की तरफ ना जाएं। कदीम मिस्र का राजा तूतनखामुन ऐसी जूती पहनता था जिस पर उसके दुश्मनों की तस्वीरें बनी होती थी। ऐसा इसलिए ताकि वो जहाँ भी जाए हमेशा अपने दुश्मनों को पैरों के नीचे कुचलता रहे। कदीम मिस्र के लोगों को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। ममीफिकेशन के अमल में जिस्म को लपेटने के लिए जो कपड़े की पट्टी यूज़ की जाती थी, अगर उसे खोला जाए तो वो 1.6 किलोमीटर तक फैल सकती थी। जब मरने वाले के जिस्म को ममीफाइड किया जाता था तो उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लीवर, लंग्स और किडनीज को निकाल लिया जाता था, सिवाय हार्ट के। कदीम मिस्र के लोग मानते थे कि दिल में इंसान की रूह रहती है। पेट के लेफ्ट साइड में कट लगाकर इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाता था, और आपको जान के हैरानगी होगी कि एक लंबी हुक के ज़रिए नाक के ज़रिए दिमाग को बाहर निकाला जाता था। इन सब ऑर्गन्स को इसलिए निकाला जाता था क्योंकि यही जिस्म के वो हिस्से हैं जो सबसे पहले डिकम्पोज होते हैं। सो बॉडी को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए ऐसा किया जाता था। ममीफिकेशन को कदीम मिस्र के लोगों ने इन्वेंट नहीं किया था, बल्कि साउथ अमेरिका के लोग ये काम बहुत पहले से करते आए थे। इसका सबूत तब मिला जब 1936 में साउथ अमेरिका से दुनिया की सबसे पुरानी ममीफाइड की हुई इंसानी लाश मिली। ये बॉडी करीब 6000 साल पुरानी थी। दुनिया में सबसे पहले मौत की सज़ा इजिप्ट में दी गई थी। तकरीबन 3450 साल पहले एक जवान लड़के को मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उसे जहर पीकर या चाकू से खुद को मारने का कहा गया था। कदीम मिस्र में हाइरोग्राफी लैंग्वेज थी, इसमें वॉवल्स नहीं थे, इसलिए आज हम नहीं जानते कि कदीम मिस्र के लोग अल्फाजों को कैसे बोलते थे। बिल्लियां कदीम मिस्र में सबसे पाक जानवर थी। बिल्ली को इजिप्ट के लोगों की नज़र में एक अलग मुकाम हासिल था। अगर किसी की पालतू बिल्ली मर जाती तो लोग सोग में अपनी आईब्रोज शेव करवा लेते थे। इंसानों की तरह बिल्लियों को भी मम्मी बनाकर दफनाया जाता था, और बिल्ली को मारने पर सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। वो लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। वो समझते थे कि बिल्लियां आने वाली शैतानी हमलों से उनकी हिफाजत करती हैं। दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस इजिप्ट से मिली है। ये 5500 साल पुरानी है और इसे टर्कन ड्रेस भी कहा जाता है। इजिप्ट के पिरामिड्स के सामने जो स्फिंक्स का स्टैचू मौजूद है, उसकी नाक टूटी हुई है। एक अफवाह ये है कि नेपोलियन की फौज ने स्फिंक्स की नाक को तोड़ा था, लेकिन नेपोलियन के इजिप्ट पहुंचने से पहले ही पिरामिड्स की पेंटिंग्स बन चुकी थी और उनमें भी स्फिंक्स की नाक को टूटा हुआ ही दिखाया गया है। सच ये है कि कोई नहीं जानता इसे किसने तोड़ा होगा, क्योंकि कदीम मिस्र के लोग मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। इसलिए वो बियर बनाने वाले का पुतला बनाकर उसे मरने वाले की कब्र में रख दिया करते थे, ताकि मरने वाला जब दोबारा जिंदा हो तो उसके पास पीने के लिए बियर हो। कदीम मिस्र के लोगों के लिए बियर बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो लोग इसे
نیوٹریشن کا پرائمری سورس مانتے تھے۔ وہ روز اسے پیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیئر کو کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم مصر کو کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، جیسے کیمٹ اور ریڈ لینڈ، اور بعد میں ایجپٹ کو ہارڈ کا پتھ کے نام سے جانا جانے لگا۔ جب گریک کے لوگوں نے ایجپٹ میں آ کر رہنا شروع کیا تو انہیں یہ نام لینے میں مشکل ہوتی تھی۔ انہوں نے اسے بدل کر ایجپٹوس کر دیا، جو صدیوں بعد بدل کر ایجپٹ بن گیا۔ اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی ہسٹری سے جڑی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔